नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और मई के महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मई के महीने में एक नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, जो कि हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में, और इस ट्रांजिट के साथ ही वो अतिचारी मूवमेंट में आ जाएंगे, जो कि पूरे 8 वर्षों के बाद फिर से इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति जो है वो बन रही है। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है, या किसी भी प्लैनेट का अतिचारी होने का अर्थ ये होता है कि जब उसकी जो ऑर्बिट है जिसमें वो भ्रमण कर रहा है, वो ऑर्बिट अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है सूर्य या पृथ्वी के, और इसी के साथ उसकी जो निर्धारित गति होती है ग्रह की, उस गति को छोड़कर वो और तीव्र गति में या और तेज़ गति में जब ये प्लैनेट गोचर करने लग जाता है, ट्रांजिट करने लग जाता है या मूवमेंट करने लग जाता है, तो उसे ही अतिचारी मूवमेंट कहते हैं। और भले ही देवगुरु बृहस्पति जो है एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अतिचारी मूवमेंट में आता है तो वो कितना भी सक्षम क्यों ना हो आपको आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने के, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो खुद एक अनईजी सिचुएशन में, एक अनईजी पोजीशन में आता है, इसीलिए ग्रह की ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। इसी के साथ शनि और राहु के जो ट्रांजिट्स हैं, शनि का ट्रांजिट जो है वो 29 मार्च को ऑलरेडी हो चुका है, और जब 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हुआ था तो शनि और राहु युति करने लग गए थे मीन राशि यानी कि पाइसिस राशि में, जो कि एक जल तत्व राशि कंसिडर की जाती है। और 51 दिन की ये जो युति है राहु और शनि की, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स जो है इनके बहुत मैलिफिक और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली पे ही नहीं बल्कि देश विदेश में इसका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिल ही रहा है। केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, राहु ट्रांजिट करेंगे अब 18 मई को 18 महीने के लिए, यानी कि पूरे 1.5 साल के लिए राहु ट्रांजिट करेंगे मीन राशि से कुंभ राशि में, और वहीं केतु ट्रांजिट करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि से सिंह राशि यानी कि लियो राशि में। और ये ट्रांजिट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को, आपकी इंडिविजुअल राशि को प्रभावित करते हैं। इस महीने की गोचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान सूर्य जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में यानी कि मेष राशि में प्लेस्ड है, और 14 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और 15 जून तक वृषभ राशि में ही प्लेस रहने वाले हैं। लेकिन ये प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, ये प्लैनेट्स का जो गोचर है वो आपकी कुंडली के तीसरे यानी कि 3rd हाउस जो आपके लिए आपके पराक्रम का भाव माना गया है, और चतुर्थ यानी कि 4th हाउस जो आपके लिए आपके सुख का भाव माना गया है, संपत्ति प्रॉपर्टी गेन्स का भाव माना गया है, मटीरियलिस्टिक गेन्स का भाव माना गया है, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाले हैं। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति जिनका गोचर होगा 14 मई को, इनका गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव को, आपकी राशि से जो पंचम भाव है उसको इम्पैक्ट करेगा, जो कि आपके लिए आपकी प्लानिंग है, बच्चों के लिए एजुकेशन का भाव माना जाता है, और इसी के साथ आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स का भाव भी माना गया है। इसी के साथ राहु और केतु जो है वो भी ट्रांजिट करेंगे, और राहु का ट्रांजिट जो है वो आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी कि आप ही की राशि को डायरेक्टली, आपके लग्न को जो है वो प्रभावित करने वाला है, और केतु क्योंकि उससे हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस में बैठता है, तो वो ग्रह जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव को, जो कि आपके लिए आपकी पार्टनरशिप्स, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स, और इसी के साथ आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव जो है वो भी माना गया है। तो ये प्लैनेट्स जो हैं इनका गोचर आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपकी कुंडली के अलग अलग भावों को प्रभावित कर रहा है। और इसी के साथ शनि का गोचर जो है, जो ऑलरेडी 29 मार्च को हो चुका है, वो गोचर जो है वो भी आपकी कुंडली को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इम्पैक्ट करेगा। वो आपकी कुंडली के 2nd हाउस द्वितीय भाव को इम्पैक्ट करेगा, जो आपके लिए आपकी वाणी, कुटुंब और आपके लिए संचित धन यानी कि आपकी सेविंग्स का भाव है, और आपकी हार्ड अर्नड इनकम जो है, आपकी परिश्रम, आपके श्रम से कमाया हुआ जो पैसा है उसका भाव माना गया है। तो यहाँ पे शनि की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं, तो ये प्लेसमेंट जो है शनि देव की 2nd हाउस में, ये आपके लिए कुछ बड़े बदलाव जो है वो लेकर आ सकती है। और मई का महीने में क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट्स हो रहे हैं, क्योंकि शनि और इसी के साथ में जब राहु की युति आपकी 2nd हाउस में हो रही थी, तो इस समय के दौरान हो सकता है कि आपकी कटु वाणी की वजह से या आपके बोलने की तरीके की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं
आपके जो है आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके पारिवारिक जीवन जो है उसमें लोगों के साथ मतभेद की स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो गई हों, और इसी के साथ धन में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अटका हुआ पैसा था उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, कहीं से पेमेंट अगर आनी थी वो नहीं आई होगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस युति के दौरान ज़रूर आपको देखने को मिली होगी। जैसे ही 18 मई को राहु और शनि जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि राहु ट्रांजिट कर जाएंगे, तो जैसे ही ट्रांजिट होगा राहु का क्योंकि राहु आपके लगन में आ जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो है आपको इस परेशानी से आपको थोड़ा सा छुटकारा ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो आपकी लगन को प्रभावित करेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको थोड़ी सी वृद्धि जो है वो इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली मेंटल स्ट्रेस जो है आपका, मानसिक तौर पर आप ज़्यादा तनाव की स्थिति जो है इस गोचर के दौरान, इस महीने के दौरान जो है वो आप महसूस करने वाले हैं। इस महीने सूर्य और शुक्र के गोचर जो हैं वो ज़रूर आपके जीवन में कुछ शुभ प्रभाव जो है, कुछ पॉजिटिविटी जो है वो इन्हांस करते हुए ज़रूर आपको नज़र आएंगे। प्रोफेशनल करियर में अगर आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जैसे ही ये ट्रांजिट होगा, इन मूवमेंट्स के ट्रांजिट के एकदम साथ ही आपको कुछ बड़े बदलाव जो हैं आपको अपने जीवन में, और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपको अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये जो समय है आपके लिए ये बहुत अच्छा है, लिहाजा ये कि आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना फोकस मेंटेन करना है, क्योंकि राहु जब लगन में प्लेस होता है तो कहीं ना कहीं फोकस और हार्डवर्क की जो एनर्जीज हैं उससे व्यक्ति को डिविएट करता है, उससे उसको दूर लेकर जाता है। आपके थोड़े से थॉट्स जो हैं अपने आप में वो नकारात्मक या नेगेटिव जो है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस जो है राहु आपको इस समय के दौरान करने का प्रयास ज़रूर करेगा। तो अगर अपनी प्लानिंग को मजबूत रखेंगे और अपने फोकस को बनाए रखेंगे तो जो भी टारगेट्स आपको मिल रहे हैं या जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं उसको फिर आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। आर्थिक रूप से जैसे ही शनि और राहु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो आपको कुछ अच्छे लाभ जो हैं देखने को आर्थिक रूप से मई के महीने में डेफिनेटली दिख सकते हैं। इस महीने के दौरान वाद विवाद और मतभेद की परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपकी बनती हुई ज़रूर इस समय के दौरान नजर आएगी। इस गोचर के ट्रांजिट के दौरान आपको देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में या फिर आपकी पार्टनरशिप में अगर आप लोग काम करते हैं उसमें अगर कोई भी परेशानियां आ रही थी तो वो परेशानियां जो है वो सोच समझकर थोड़ी सी आपको अपनी एनर्जीज़ को काम करते हुए अगर आप उसका कोई एक अच्छा रिजल्ट या बातचीत से अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे समझदारी से तो फिर आपको कोई अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, अन्यथा आपको परेशानियाँ जो है वो लंबे समय तक इस एस्पेक्ट में झेलने को आपको मिल सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि एक तो आपको मानसिक तनाव ज़रूर इस समय के दौरान सताएगा, लेकिन इसी के साथ दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड ध्यान रखनी है वो है अपनी हार्ट हेल्थ, यानी कि अपने हृदय का खास करके ख्याल जो है आपको इस महीने के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। इस ट्रांजिट के दौरान हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन, इस तरीके की परेशानी या फिर हार्ट से संबंधित परेशानी जो है वो आपको हो रही है, और अगर आपको ऐसा कोई भी वहम हो रहा है, आपको ऐसा कोई भी इंडिकेशन मिल रहा है तो बिल्कुल भी समय जो है वो आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर को समय से आपको कंसल्ट जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और ताकि आप समय से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की आप उसको पूरा कर सकें और अपनी खास करके अपनी हेल्थ का ख्याल जो है वो आपको ज़रूर इन गोचर के दौरान रखने का प्रयास करना चाहिए। अब ये सभी परेशानियां अगर आ रही हैं तो कौन सी एक रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए इस ट्रांजिट के दौरान, इस महीने के दौरान, इस गोचर के दौरान, ताकि सिर्फ मई के महीने ही नहीं बल्कि पूरे इस समय के ट्रांजिट के दौरान आपको अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिले। आपको एक लोहे का पात्र लेना है, लोहे का बर्तन लेना है, और आपको लेने हैं 8 सिक्के, 8 लोहे के सिक्के, और इसी के साथ में एक लोहे का पात्र आपको लेना है। एक सिक्का आपको उसमें रखना है, शनि देव का स्मरण करते हुए उस पर थोड़ी सा तेल जो है वो आपको डालना है। उसके बाद फिर से एक सिक्का रखना है और फिर से ये तेल जो है आपको उस पर डालना है। इस प्रकार से एक सिक्का और फिर तेल, एक सिक्का और तेल, ये 8 सिक्कों के साथ में आपको ये रेमेडी जो है वो करनी है, शनिवार के दिन करनी है, और आपको इसको जाकर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जो है वो आपको दान कर देना है, या फिर शनि मंदिर अगर आपके घर के पास नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं।
ध्यान एक चीज़ आपको ज़रूर रखनी है कि इसमें से कोई भी सामान जो भी आप कर रहे हैं वो आपको शनिवार के दिन खरीदना नहीं है, अपने घर नहीं लेकर आना है। तो उससे पहले पड़ने वाले किसी भी वार में, किसी भी शुभ वार में स्पेसिफिकली आप ये सामान जो है अपने घर ला सकते हैं और शनिवार के दिन इस उपाय को करके अपने घर से आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शनि मंदिर में इस रेमेडी को कर सकते हैं। और अगर आप इस रेमेडी को नियमित रूप से करते हैं 4 शनिवार या 8 शनिवार, तो आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानियाँ, जो भी कठिनाइयाँ, चाहे वो धन से जुड़ी हो, चाहे वो संबंधों से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो, वो सभी परेशानियां जो है वो खत्म होती हैं और आपको अच्छे शुभ परिणाम जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है और ये प्लैनेटरी ट्रांजिट्स आपके जीवन को किस तरीके से इम्पैक्ट करे हैं। अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा और हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ इसी चैनल पे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आप सभी का दिन शुभ रहे।